दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 10th की केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धातुएं क्या होती हैं, उनके क्या गुण होते हैं, उनके किस तरह से रिएक्शन होते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन सी नौकरी में कौन से क्वेश्चन आए हैं, हम इस सब पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आप जुड़ जाइए हमारे साथ में। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप जुड़े हैं एमएस कैरियर क्लासेस पर। तो हम लोग शुरू करेंगे धातु और अधातु। लिखें धातु, उसके साथ में अधातु। धातु और अधातु के बीच का भी एक धातु होता है पदार्थ, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके उपधातु कहते हैं। तो धातु और अधातु, पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। अधातु तो छोटा आ रहता है ना, अधातु इस तरह से। तो ये हम लोग शुरू करने वाले धातु और अधातु। तो सबसे पहले देखते हैं कि धातुएं क्या होती हैं। धातु यानी जिसको बोलते हैं मेटल, क्या बोला जाता है? मेटल। ये मेटल्स होते क्या हैं? तो धातुएं उन्हें कहते हैं जो सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती है, यानी हम करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, उनका सुगमता से चालन कर सकते हैं। और इनका सुगमता से चालन क्यों होगा? क्योंकि इसमें पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुएं जो होंगी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पाए जाएंगे तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। यानी ये धातुएं जो होती हैं, वो अगर धातुओं को दर्शाएं m से, तो m पर लगा देंगे प्लस, क्योंकि ये हो जाएगा धातु। क्यों? क्योंकि जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और त्याग करके धनायन बना लेती हैं। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो धन विद्युतीय होती हैं। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। वो धातुएं जो होंगी वो अधिकतर आपको मिलेंगी कठोर। धातुएं जो होंगी वो कठोर होंगी, क्योंकि जितनी भी धातुएं होंगी वो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको सॉलिड स्टेट में ही मिलेगी। हाँ, एक धातु जो होती है, और वही पूछी जाती है आपके कंपटीशन में भी, और साथ साथ में आपके बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उसका नाम है मरकरी। मरकरी, ये है मरकरी। इसका प्रतीक जो होता है वो Hg होता है। Hg इसका लैटिन नाम हाइड्रागेरम होता है, इसीलिए इसको लैटिन नाम के आधार पर रखा गया है मरकरी। तो आप लोग जाने कि मरकरी जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है, जो डॉक्टर की थर्मामीटर में यूज होता है ये टेम्परेचर बताने के लिए। तो यही होता है मरकरी। तो हम लोग आगे देखते हैं कि धातुओं के और कौन कौन से गुण होते हैं। तो नंबर 1 धातु का जो गुण होता है वो होता है चालन, यानी धातुएं विद्युत का सुचालन होती हैं, वो करंट का आदान प्रदान कर सकती हैं। नंबर 2 होता है कि धातुएं ऊष्मा की भी चालक होती हैं। साथ साथ में धातुएं जो होंगी वो धातुएं ठोस होती हैं। धातुएं क्या होंगी? ठोस होती हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको, सभी धातुएं ठोस होंगी। और ये धातु जो होगी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये अकेली धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुएं ठोस होती हैं। नंबर 2 धातुओं में जो होती है वो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात मतलब होता है उनको मारोगे, और वर्धनीयता का मतलब होता है वो क्या हो जाएंगी, मारने पर पीटने पर बढ़ेंगी, फैलेंगी। तो वे फैलती हैं धातुएं। अब जैसे आप लोग खुरपी, हंसिया देखा होगा, फावड़ा देखा होगा, ये किसका बना होता है? ये लोहे का बना होता है, और लोहे को पीट पीट करके उसको चौड़ा किया जा सकता है। आप लोग एक धातु होती है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की धातु को पीट पीट करके बहुत पतला किया जा सकता है। और एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो अधिकतर बहुत ज्यादा मात्रा में पीट करके बढ़ाई जा सकती है। और ऐसी धातु जो पीट करके ज्यादा बढ़ा दी जाएगी तो कम ज्यादा क्षेत्रफल उसका हो जाएगा और वजन बहुत उसका कम होगा, यानी हल्की हो जाएगी। तो ये हल्की होने के कारण एल्यूमिनियम धातु, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al, आघात वर्धनीयता इस पर अप्लाई की जाती है, इसको पीटा जाता है, बढ़ाया जाता है। और ये यूज की जाती है एरोप्लेन्स में, क्योंकि एरोप्लेन्स लोहे का नहीं बना होता है, वो उसमें एल्यूमिनियम की जो पार्ट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, क्योंकि ये हल्की धातु होती है और इससे उसको उड़ने में आसानी होती है और जल्दी ये इस पर जंग वंग भी नहीं लगता है। तो इस तरह से ये एल्यूमिनियम जो धातु है वो एरोप्लेन्स में, उन एरोप्लेन के निर्माण में यूज की जाती है। एक गोल्ड धातु है यानी सोना, Au जिसका प्रतीक होता है, इसको भी ज्यादा पीट करके आभूषण बनाने में आप बहुत बड़े बड़े आभूषण या जेवर जो होते हैं वो देखेंगे, और उनका जो वजन होता है वो बहुत कम होता है, यानी इनको पीट करके बहुत ही महीन महीन इनके वस्त्र बना, सॉरी वस्त्र बोल रहे हैं, इनके आभूषण बनाए जा सकते
है। फिर एक होता है चांदी। चांदी भी पीट के बनाई जा सकती है, तो इस तरह से तांबा भी बनाया जा सकता है, इसको कॉपर बोलते हैं आप लोग। और ये धातुएं जो हो गई, इनको पीट करके पतले पतले चादर बनाए जा सकते हैं। फिर एक होता है नंबर 3 तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं में तार खींचा जा सकता है। इन धातुओं को तार खींचने के लिए यूज किया जाता है। तार क्यों खींचा जाता है? क्योंकि धातुएं जो होती है विद्युत के सुचालक होती हैं, आप लोग जानते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप करंट ले जा सकते हैं। जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो ऐसी धातु के बने होंगे जिसमें ज्यादा तेज करंट चलेगा। तो सबसे तेज जो करंट चलता है वो चलता है चांदी में। सबसे ज्यादा करंट सबसे तेज कहाँ चलेगा? चांदी में। और ऐसे धातुओं में करंट चलता क्यों है? क्योंकि उसमें पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा तेज चलेंगे उसमें ज्यादा सबसे ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें चलेंगे? चांदी में। तो चांदी जो होती है वो सबसे ज्यादा विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन फिर भी चांदी को नहीं, कॉपर को ज्यादा यूज किया था। आप लोग कॉपर का तार और एल्युमिनियम के तार के बारे में सुना होगा, क्योंकि चांदी इतनी महंगी है कि आप लोग इसका अगर तार बनाने में यूज करेंगे तो घाटे में आ जाएंगे। तो इसलिए कॉपर का और एल्युमिनियम का यूज किया जाता है किसके लिए? तार बनाने के लिए। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं ये थोड़ा सा यहाँ पर लफड़ा ज्यादा फैल गया है तो इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे देखते हैं और गुण क्या क्या होते हैं किसके? इन्हीं धातुओं के। तो धातु अधातु हम लोग पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं। अब देखिए, कुछ धातुएं जो होती हैं वो क्या पाई जाएंगी? मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी। कुछ धातुएं पाई जाएंगी मुक्त अवस्था में, और कुछ धातुएं जो होती हैं वो संयुक्त होंगी। तो कुछ होंगी मुक्त। मुक्त मतलब होता है फ्री, उसमें कुछ नहीं मिला होगा। और कुछ होंगी संयुक्त। आप जानते हैं धातुएं मिलती कहाँ है? तो धातुएं मिलती हैं धरती के अंदर, यानी मिट्टी में मिलती हैं, खुदाई से प्राप्त होती हैं, खानों से। सोने की खान होती है, जैसे आप लोग भारत में किसी एक सोने की खान का नाम बता सकते हैं? तो एक सोने की बहुत फेमस खान है जो कर्नाटक में है, कोलार खान, वो है सोने की खान। वैसे चांदी वांदी जो है वो हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि मैक्सिको में चांदी बहुत पाई जाती है। सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादक जो देश है वो मैक्सिको है। तो जो मुक्त अवस्था का मतलब है कि ऐसी धातुएं होंगी जो ज्यादा क्रिया दूसरी धातु से नहीं करेंगी। उन्हें बोलते हैं कौन सी धातु? अक्रिय धातु, यानी कम क्रियाशील होंगी। वो दूसरी धातु से क्रिया कम करेंगी तो हो जाएंगी अक्रिय धातु। जब किसी धातु से क्रिया ही नहीं करेंगे तो उसको मिट्टी में छोड़ दोगे आप, वो हमेशा के लिए उस पर चाहे बारिश हो चाहे पत्थर गिरे उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यानी कि वो धातुएं कैसी होंगी? मुक्त अवस्था में होंगी। वो किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया नहीं करेंगी, ना नमी से क्रिया करेंगी, ना ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी। तो वो धातुएं जो होंगी वो मुक्त पाई जाएंगी। तो सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनके ज्यादा अयस्क नहीं होते हैं, ये शुद्ध अवस्था में ही ज्यादा पाए जाते हैं। और फिर अगर संयुक्त अवस्था में बात करें तो कुछ धातुएं जो होंगी वो ज्यादा सक्रिय होती हैं। जैसे हो गया आपका Fe लोहा। तो लोहे के अयस्क के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आप पढ़ोगे ही आगे। मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, ये इस तरह से लोहे के अयस्क होते हैं। इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं। सल्फाइड अशुद्धियां होती हैं, ऑक्साइड अशुद्धियां होती हैं। तो ये अशुद्धियां होती हैं इसमें। कॉपर ऑपर ज्यादा सक्रिय होता है, जिंक ज्यादा सक्रिय होता है। तो ये सब पाई जाती है धातुएं संयुक्त अवस्था में। तो आप इस तरह से धातुओं को डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी के दो तरीके में। एक होती है मुक्त अवस्था में, दूसरी होती है संयुक्त अवस्था में। ये कंपटीशन के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समझ के लिए। ये सिर्फ जो यूपी बोर्ड है आपका, इसमें इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ आपकी समझ के ऊपर होंगे कि आप इनको रिएक्शन में कैसे यूज करते हैं, कौन ज्यादा सक्रिय कौन ज्यादा अक्रिय, कौन सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा कौन नहीं करेगा। तो आप जानते हैं लोहा और जिंक कुछ ज्यादा ही सक्रिय होती हैं, तो ये आसानी से कर देंगे। लेकिन हाइड्रोजन से ये कॉपर कम सक्रिय होता है। हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से कवर करेंगे उसको, आप टेंशन इसमें ना लें। फिलहाल इसको हटा करके हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, मतलब इसी में आगे आते हैं। धातु हो गया, ये धातु के कुछ विशेष गुण हैं जो आपको जानना परम आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का यूज किया था? तो मानव ने सबसे पहले जिस धातु का नाम यूज किया था, जिस धातु का यूज किया था उसका नाम है कॉपर, यानी तांबे को सबसे पहले यूज किया था। ये आप अपनी खोपड़ी में डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तरह तरह के कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। और फिर नेक्स्ट है अधातु। तो अधातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? तो फिर बड़ा मैंने बना दिया, छोटा होता है। अधातु जो होता है वो होता है ऐसा पदार्थ या ऐसा तत्व जो विद्युत का चालन नहीं करेगा, और सामान्यतः गैस अवस्था में या तो द्रव अवस्था में या तो कभी कभी कुछ धातुएं होती है ठोस अवस्था में। यानी ये तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। हमने गैस अवस्था में कोई धातु नहीं देखी थी, ये दो देखा था,
सिर्फ एक धातु थी जो द्रव में पाई जाती है, उसका नाम आप बता सकते हैं। और दूसरा है वो ठोस अवस्था में, जो अधिकतर जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सिर्फ Hg को छोड़ करके, यानी Hg को छोड़ करके, मरकरी को छोड़ करके सारी पाई जाएंगी। अधातुएं जो होती हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ये एक होगा किसमें, ठोस, दूसरा होगा गैस और तीसरा होगा द्रव। अब आप एक ही बताइए जो द्रव में पाई जाती है, अधातु है और द्रव में पाई जाती है, उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो किसमें पाई जाएगी, द्रव अवस्था में। तो धातुओं का सबसे विशेष लक्षण ये होता है कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को ले लेंगी, कहीं पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको बुला लेती है कौन, अधातुएं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उस पर क्या लगाते हैं, उस पर लगाते हैं माइनस। तो इस तरह से माइनस लगा देंगे। तो आप लोग कुछ बेसिक तरीके से जाने कि कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो हमारे पास है क्या, मान लो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये धातु हो जाएगी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी कक्षा पूरा करने के लिए। आप लोगों ने कक्षा 9 में इसके बारे में विस्तार से पढ़ा है। और फिर आगे देखते हैं फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। उस तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं अधातुएं। अब आयोडीन के बारे में आप जानते हैं ये ठोस होता है, आयोडीन जो होगा वो सफेद कलर का ठोस अधातु होता है। ब्रोमीन मैंने बताया द्रव होता है, क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। और ये विद्युत का चालन नहीं करेंगी, अगर विद्युत का चालन करती तो क्या होता, ऑक्सीजन मान लो वायुमंडल में है, नाइट्रोजन है, और फिर आप जो खंभे में लाइट चल रही है वहां से क्या करेंगी, आपको आपके कांटेक्ट में हवा तो रहती ही है, तो वहां से आपको करंट लग सकता है कि नहीं लग सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सिस्टम बना है वो बहुत अच्छा बना है, क्योंकि ये अधातुएं जो होती हैं वो करंट का यानी विद्युत का चालन नहीं करती, मतलब विद्युत की ये कुचालक होती हैं, या कह सकते हैं अचालक होती हैं, बैड कंडक्टर्स होती हैं। अब हम अंग्रेजी में ये बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें सक्रिय धातुओं में क्या कोई जो धातु होती है वो क्रिया करती है, जैसे हमने बताया था कि लोहा जो होता है वो थोड़ा जो क्रिया ज्यादा करता है, नमी में छोड़ दोगे आप तो उस पर जंग लग जाएगा। सोने को जितने दिन तक छोड़ दो वो वैसा ही रहेगा, और थोड़ा साफ कर दो बस वो चमक उठेगा, क्योंकि ये क्रिया कम करता है। उसी तरीके से गैसें जो होती है बेटा, वो ऑक्सीजन गैस जल्दी क्रिया करती है, फ्लोरीन गैस और जल्दी क्रिया करती है, क्लोरीन भी अच्छे से खासी जल्दी क्रिया कर लेती है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात करें तो सभी गैसों में जितनी भी गैसें होती हैं, सक्रिय वाली गैसें, अक्रिय नहीं, अभी हम अक्रिय गैसें देखेंगे, तो अक्रिय गैसों में, सक्रिय गैसों में सबसे कम क्रियाशील जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। इसीलिए नाइट्रोजन को, आपने कुरकुरे खाए हैं, कुरकुरे में जो गैस भरी जाती है, आपका कुरकुरा बनाने में उसके लिए नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है। नाइट्रोजन गैस को इसलिए भरा जाता है कि क्रिया ना हो, वो किसी गैस दूसरी गैस की क्रिया नहीं होती है, इसलिए वो कुरकुरा बना रहता है। बाहर निकाल दो, नमी, हवा, पानी सब उस पर अटैक कर देता है और वो कैसा हो जाता है, बेमजा हो जाता है। तो आप लोग उसका मजा ले नहीं पाते हैं। उसका मजा लेने के लिए आप लोग उसमें क्या भरें, नाइट्रोजन भरें। और नाइट्रोजन कैसे भरोगे, ऐसा एक चीज और देखो, वो भरने का तुम्हारा टेंशन, हमारा टेंशन नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट है, आप लोगों ने जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं या जो प्रजनन के लिए, उसको निषेचन के लिए पशुओं के लिए सीमेन लेकर आते हैं, गाय के हो गया या फिर गाय का सीमन, गाय के लिए सीमन हो गया, और फिर दूसरा एक होता है भैंस के लिए भी लाते हैं सीमन। उन वो जो डिब्बा खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, सफेद सफेद उड़ती रहती है धुआं जैसा। तो वो कौन सी होती है, वो गैस होती है कौन सी, नाइट्रोजन गैस। अब आप लोग सोचते होंगे नाइट्रोजन गैस जो उसमें खोली जाती है तो पूरी गैस है तो उड़ जानी चाहिए, लेकिन वो जो सीमेन रखा जाता है नाइट्रोजन गैस में इसलिए रखा जाता है क्योंकि दूसरी गैस की क्रिया ना हो और वो सीमेन खराब ना हो, उसकी जो उसका जो काम है या उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बनी रहे। और साथ साथ में जो नाइट्रोजन गैस है, वो नाइट्रोजन गैस पर दाब ज्यादा लगा करके उसको ठंडा किया जाता है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में रखी जाती है। तो ये कुछ, वो जो डिब्बा होगा उसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहेगी, द्रव अवस्था में रहेगी। गैसों को हम लोग ज्यादा दाब लगा करके और कम ठंडा करके, मतलब खूब ताप कम करके उसको क्या करेंगे, उसको द्रव में ला सकते हैं। जैसे भाप उड़ रहा है, उसको दाब लगाओ भाप पर और क्या करो, उसको ठंडा कर दो तो पानी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। उसी तरह से गैसों को भी आप ऐसे कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा से ये जो समझे हैं धातुओं और धातुओं के गुण के बारे में, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके किस तरह से यौगिक बनाते हैं, किस तरह से यौगिक रिएक्शन करते हैं, उन सब के बारे में। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आप लोग
को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर एक घंटा होता है उसको भी दबा दें साथ साथ में। और एक काम किया करें, अगर आपके दोस्त आप चाहते हो वो भी पढ़े, जलन नहीं है आपके दोस्त से, तो आप उनको शेयर करो और साथ में अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करो, लेकिन कुछ करो जरूर। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।